नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है अजय रौनक की। तो पाकिस्तान का जो बाइकआउट ड्रामा चल रहा है इतने दिन से, तो अभी फिलहाल यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इसमें मुझे लग रहा है कि सारा ये पाकिस्तान अपना मलबा है वो श्रीलंका पे फोड़ेगा या फिर बांग्लादेश में पे, तो ऐसे ही फोड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने कोई गली जरूर चूज कर रखी होगी कि बाद में हम यही एक्सक्यूज दे के जो है जाके T20 वर्ल्ड कप में 15 तारीख वाला मैच खेल लेंगे। लेकिन ये है कि अब ये यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये किस मुंह से यू टर्न लेंगे ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो आरजे रौनक एक वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान का ड्रामा है क्रिकेट की आत्महत्या। तो ये क्रिकेट की आत्महत्या कहूंगा मैं कि पाकिस्तान कर रहा है और सीधे आईसीसी से पंगा ले रहा है। और इसका रिजल्ट जो है अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप 8 मार्च को खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कितने सैंक्शन और किस तरह के बैन लगेंगे ये फिर वो खुद नहीं सोच पाएंगे कि हो क्या रहा है उनके साथ। तो फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो पाकिस्तान वाले शादी के नाराज फूफा की तरह अभी तक बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। बस कुछ ही टाइम में हमको पता चलने वाला है कि पाकिस्तान 2 पॉइंट हमको मैच बॉयकॉट करके देने वाला है या फिर हमसे हार कर। वैसे पाकिस्तान को इंडिया के साथ खेलने की लालच देने के लिए बीसीसीआई ये भी कह सकती है कि हम अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से ओपनिंग नहीं करवाएंगे, आपके लिए हम कपिल देव और सुनील गावस्कर को भेज देंगे जो बाएं हाथ से बैटिंग करेंगे और खेलते टाइम आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। वैसे जो हाल पाकिस्तान का अभी है ना, तब भी वो कपिल पाजी और सुनील गावस्कर का विकेट नहीं ले पाएंगे, बता रहा हूं। दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रामा इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो ड्रामा कर रही है वो यहाँ बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाया। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने क्या किया है। नकवी ने इंडिया बांग्लादेश सिचुएशन का फायदा उठाकर आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उनका बांग्लादेश से उतना ही लेना देना है जितना अर्जुन कपूर का एक्टिंग से। लेकिन ड्रामा देख लो आप इनके। पहले नकवी ने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जब आईसीसी की वोटिंग हुई तो 14-2 से आईसीसी के फेवर में वोटिंग गई, जिसमें 2 वोट सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे। आईसीसी ने कहा कि भैया बांग्लादेश तो खेल नहीं रहा, उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को ले लेते हैं। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया और पीसीबी ने कहा कि मोहसिन नकवी से पूछेंगे जो आगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछेंगे, जो आगे अपनी आर्मी से पूछेंगे और उनकी आर्मी मुनीर से पूछेगी और मुनीर जाके ट्रंप से पूछेंगे। नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ये इतने सारे लोगों से पूछने का ये जो सर्कल पूरा हुआ ना दोस्तों, तब जाके पता चला कि आसिम मुनीर ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड कप तो खेल लो, लेकिन 15 तारीख को इंडिया से मत खेलो। फिलहाल ये बातचीत चल रही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलती तो उन पर आईसीसी क्या क्या सैंक्शन लगाएगी। लेकिन क्या पीसीबी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगर उन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड कप में इतना बड़ा मैच खेलने से मना किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। हेलो, उनको ये बात 100% पता थी, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा। महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम का जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके उसके लिए जरूर कंट्रीब्यूट करना। जी हाँ, 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान मैच हो या ना हो, लेकिन महाशिवरात्रि मनाएंगे भोले के भक्त। आदि योगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में है उसके सामने लाखों भक्तगण हर साल आते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं। पिछली बार भी हमने इन सारे भक्तों के लिए जो वहां पर प्रसाद खिलाया जाता है उसके लिए हमने डोनेट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हम सब मिलकर उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी हर हर महादेव बोलते हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें, डोनेट करें और महाअन्नदानम में कंट्रीब्यूट करें। और हाँ, ये डोनेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है उसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो साल भर का रेवेन्यू है वो 100 से 125 मिलियन डॉलर के आसपास का है। इसमें से 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से मिलता है, यानी लगभग 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से आता है। जो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान खेलता है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, वो पीसीबी को लगभग 20 मिलियन डॉलर कमा के देता है। और इतना ही पैसा यानी 20 मिलियन डॉलर पजामा सलवार लीग यानी पीएसएल का रेवेन्यू है। अब क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने लगा है पिछले 1-2 सालों में, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी मिला है होस्ट करने को। एशिया कप का भी होस्ट रह चुका है पाकिस्तान, और ये होस्ट करने के लगभग उसको 60 मिलियन डॉलर मिलते हैं। तो ये तो हो गया पीसीबी का रेवेन्यू मॉडल। अब हम आपको आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल बता देते हैं। आईसीसी का साल भर का रेवेन्यू लगभग 600 मिलियन डॉलर है। इसमें से 250 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के आ जाता है, यानी अगर ये मैच नहीं होता तो लगभग 40% का घाटा है आईसीसी को। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जो लगभग 15 साल से बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेले, वो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट में सेम ग्रुप में आ जाते हैं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2010 के बाद से आईसीसी वालों ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में क्यों रखा है, तो अब तो आपके पास जवाब होगा, क्योंकि इस एक मैच को कराने के बाद आईसीसी वाले पता है क्या बोलते हैं?
पैसा ही पैसा होगा। अब अगर पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है आईसीसी इस बात से नाराज हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगेगा। सैंक्शन लग गए तो पाकिस्तान को वो होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने अब शुरू हो गए थे, यानी 50-60 मिलियन डॉलर वहां भी गए। फिर जो 35 मिलियन डॉलर आईसीसी अपना रेवेन्यू शेयर कर रहा था वो भी क्यों करेगा, यानी वो भी पैसा पाकिस्तान की जेब से गया। अगर यही 2 सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर लग गए तो लगभग 90 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान को। पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स के न खेलने पर और बायलैटरल सीरीज न होने का जो नुकसान है वो तो मैं अभी काउंट भी नहीं कर रहा हूं। अब आप सोचो पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो आटे के लिए भी लाइन में लगता है, वो आखिर इंडिया से मैच न खेलकर वर्ल्ड कप में इतना बड़ा नुकसान उठाने को क्यों तैयार है, बताओ। बात तो सही है, क्योंकि बात याद रखिए दोस्तों कि मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं है, वो वहां पर पॉलिटिक्स भी करते हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, वही पोस्ट जो इंडिया में अमित शाह जी के पास है, यानी अमित शाह मोहसिन नकवी के काउंटर पार्ट है और अमित शाह के बेटे हैं आईसीसी के चीफ। मोहसिन नकवी फिलहाल जो स्टैंड ले रहे हैं वो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का कम एक पॉलिटिशियन का ज्यादा है। नकवी अपने स्टैंड से पाकिस्तान क्रिकेट की आत्महत्या तो करवा देंगे लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर आसमान छू जाएगा, क्योंकि उनको फिर पाकिस्तान में ये कहकर याद रखा जाएगा कि एक आदमी था जिसने बीसीसीआई जैसे बोर्ड और इंडिया जैसे देश से लोहा लिया था। लेकिन लोहा कहां लिया था मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट करके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोहसिन नकवी अपने देश के क्रिकेट के बारे में नहीं अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि आईसीसी ने साफ कहा है कि हम तक अभी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से, यानी पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को ये बात कंफर्म नहीं करी है कि वो लोग इंडिया से नहीं खेलेंगे। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल पर आया है, जो कि आईसीसी के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए आईसीसी तो फिलहाल यही मानकर चल रही है कि 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोहसिन नकवी जिस क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करना चाह रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का 80% रेवेन्यू भरता है, यानी इंडिया खेलता है तो आईसीसी कमाता है और आईसीसी कमाता है तो पाकिस्तान के पास भी पैसा जाता है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के पैसे पर पलता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये पैसा बीसीसीआई अपनी जेब से नहीं भरता बल्कि ये पैसा देता है ब्रॉडकास्टर। फिलहाल आईसीसी का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है उस ब्रॉडकास्टर के मालिक की नेटवर्थ पाकिस्तान की जीडीपी से टक्कर लेती है, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बात है। अगर ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट जो थोड़ी बहुत सांस ले रही है वो भी वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। पाकिस्तान के पास अगले 10 दिन है ये डिसाइड करने के लिए कि उनकी क्रिकेट कहां जाने वाली है, क्योंकि मान लो अपनी जिद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया, उन्होंने आईसीसी को अगर ये कन्विंस कर लिया कि हम क्या करें, हमारी तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, वर्ल्ड कप तो हम खेल सकते लेकिन इंडिया के साथ हमें मैच बॉयकॉट करना ही पड़ेगा, और आईसीसी अगर ये मान भी गया तो भी पाकिस्तान पहले राउंड के आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल ये सोचकर चल रहा है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करके भी हम सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। मैं आपको बताता हूं एक भयंकर गणित। आईसीसी के नियम के हिसाब से अगर कोई टीम मैच बॉयकॉट करती है, क्रिकेट टर्म में बोलूं, अगर मैच फोरफिट करती है तो जो पॉइंट वो सामने वाली टीम को दे देंगे वो तो अलग है, नेट रन रेट का भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि मैच हुआ ही नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि पाकिस्तान ने 20 ओवर खेले और उसमें एक भी रन नहीं बनाया, यानी 0 रन बनाए, जबकि इंडिया ये मैच 0 गेंद में जीत गई। अब ये जो नेट रन रेट है इसका फायदा इंडिया को नहीं मिलेगा, यानी इंडिया का नेट रन रेट इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा कि उन्होंने 0 बॉल में मैच जीत लिया, पर हाँ पाकिस्तान का नेट रन रेट इसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और इस तरह उनका नेट रन रेट टूर्नामेंट में सबसे कम हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने एक और उड़ता हुआ तीर पता है क्या लिया है? हाइब्रिड मॉडल खेल कर लिया है, यानी उनके सारे मैच श्रीलंका में होने हैं जहां पर हर वक्त बारिश का खतरा है। इनफैक्ट उनका पहला वार्म अप मैच भी बारिश की वजह से धुल गया था, यानी बारिश उनके एक आध मैच खराब भी कर सकती है और इस वजह से पूरा मामला नेट रन रेट पर आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच न खेलने का डिसीजन लेकर पहले ही अपना नेट रन रेट खराब कर लिया है। यानी ये बात बहुत मुमकिन है कि इस ग्रुप में इंडिया के अलावा दूसरी टीम जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी वो नीदरलैंड, नामीबिया या फिर यूएसए होगी। हालांकि पिछली बार भी कौन सा पाकिस्तान जब इंडिया से खेली थी तो क्वालिफाई कर गई थी, तब भी तो यूएसए ने क्वालिफाई किया था। लेकिन पाकिस्तान वाले तो हमेशा से एक उसूल पर चलते हैं, फटे तो फटे, नवाबी न घटे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर किया है और कहा है कि खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ और इस वजह से हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। हालांकि मैच न खेलकर सियासत कौन कर रहा है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये बात सबको पता चली रही है। हालांकि ये जो उनका बयान था वो इंडिया के वार्म अप मैच से सिर्फ एक दिन बाद आया है, जहां पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका की तुड़ाई कर दी थी। पाकिस्तान वालों को पता है कि इंडिया वाले ग्रीन कलर की टीम देखकर धावा बोल ही देते हैं, तो अपने गेंदबाजों की मेंटल हेल्थ बचाने के लिए भी बॉयकॉट वाला कदम हो सकता है लिया गया हो पाकिस्तान द्वारा।
क्या लगता है आपको? बात तो सही है। अब आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी उसके ऊपर एक अमेजिंग वीडियो हम इसी चैनल पर लाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके पाकिस्तान के लिए अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहते हो तो बिंदास लिखना। कमेंट बॉक्स खुला है, चैनल सब्सक्राइब करना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए। इस लिंक पर क्लिक करके आप जरूर डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें और महादेव के भक्त जो आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने कोयम्बटूर में लाखों की संख्या में महाशिवरात्रि मनाने वाले हैं 15 फरवरी को, उनको पूरी रात जो प्रसाद खिलाया जाएगा उसके लिए हमने पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था, मिलकर किया था। इस बार भी आइए मिलकर करते हैं। हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यार फिर वो ये है कि जो डेप्थ वाले मामलात होते हैं, पॉलिटिकल हो गए या किसी भी तरह के, उसके अंदर तो हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि देखें जैसे इन्होंने भी बात की, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मैच है जिसकी टिकट्स रातों रात बिक जाती हैं। हाँ, अब देखें ना, श्रीलंका छोड़े या किसी भी और मुल्क में ये हो रहा होता तो सभी को ज़ाहिर है नुकसान तो होता। दूसरी बात ये है कि लेकिन हर किसी के अपने, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे अपने रीजंस हैं। जब एशिया कप हुआ था दुबई में, वो कह रहे थे हमारे अपने रीजंस हैं। तो हर किसी के अपने रीजंस हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग, उनका क्या, जो लोग ये मैच देखना चाहते हैं या उन खिलाड़ियों का क्या जो ये मैच खेलना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो खेलेंगे, उनके पास भी पैसा आएगा। और उन देशों का क्या, जैसा श्रीलंका है, उनके पास भी पैसा आना था। तो बुकिंग कैंसिल हो हाँ, गई। मैं यहाँ पे किसी देश को गलत नहीं कह रहा या किसी को सही नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है, कभी भी किसी भी चीज़ में इसकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वैसे आज ना जिस तरह रौनक भाई बात कर रहे थे कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई आपकी सरकार ने मना कर रखा है और आप जो है वो खुद उसके मिनिस्टर हैं। क्या, कौन से मिनिस्टर हैं? इंटीरियर मिनिस्टर हैं। हाँ, अच्छा, वजीर खारजा कर लो, वजीर दाखिला कर लो, चलो जो भी है। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि भाई जब इंडिया ने बोला था कि भाई हमारी सरकार जो है वो पाकिस्तान में जाने से मना कर रही है, और वो आपके जो मिनिस्टर थे वो कौन से थे? अमित शाह थे शायद, और अमित शाह के बेटे थे भाई साहब, आपके जो चीफ थे। नहीं, आप ना मेरी बात सुनो, आपकी बात मैं इसलिए काटूंगा, अपने आधी बात की। इंडिया ने ये बोला कि आप हमारे यहाँ आइए एशिया कप खेलने के लिए। जब उन्होंने बोला कि हमारी सरकार नहीं आने दे रही, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी का बात नहीं है। ऐसी बात ये है कि 2023 का जब वो तो यार सारी यार मैं बातें वही करने लगा ना। इंडिया का जो मैच हुआ था भाई, पाकिस्तान उधर गया था खेलने, उनसे हुआ था कि भाई हम भी इंडिया पाकिस्तान में खेलने आएंगे। इंडिया पाकिस्तान उधर खेलने गया, उन्होंने बोला कि भाई हम भी पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, यही बात पाकिस्तान ने बोला कि भाई, इंडिया ने बोला कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि भाई हमारी सरकार जो है वो इजाजत नहीं। बात वही है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन इस बायकॉट का जो है वो नुकसान तो होगा और भारी नुकसान होगा। कहाँ 250 मिलियन, मतलब इतना वो बाकी टीम या बाकी मैचेस से नहीं कमा पाते जितना कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो होता है। मतलब बाकी सारी मजाक फन एक साइड पे रह गए, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। और अगर ये मैच चाहे पाकिस्तान जीते हारे जो भी सीन है, लेकिन हाइप क्रिएट होती है, पब्लिक पागलों की तरह मैच देखती है, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं जिनकी वजूहात पर अभी जो है हम यही सुन रहे हैं, और ये सिर्फ अभी तो मतलब बोला गया, ट्विटर के थ्रू बताया गया, लेकिन ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, बायकॉट करना है। और ये चीज़ चली थी बांग्लादेश जैसे ही बाहर हुआ उसके बाद से। लेकिन एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी पहले भी राइट्स जो हैं इंडिया में बैन हो गए थे। कोई पागल ही होगा जो पजामा लीज के राइट्स खरीद कर अपने पैसे जो हैं वो जाया करेगा। बाकी इनकी लीग के जो औकात हैं वो तो पता लगी गई है इस दफा। 55 करोड़ में भाई पूरी टीम सोल्ड, और इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का एक प्लेयर पूरा PSL खरीद सकता है। बाकी इनका दिमाग खराब हुआ है और कुछ भी नहीं है, और इनकी अकल जल्द ठिकाने आ जाएगी। खेलना है खेल लो, नहीं खेलना मत खेलो, लेकिन नहीं खेलोगे हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान होएगा भयंकर। हम तो IPL हर जगह से कमा रहे हैं, तुम जो थोड़ा सा कमा रहे हो वो भी जाएगा हाथ से। ICC फिर ये भी कह देगी कि भैया तुम आए मत करो, इससे बढ़िया तो। क्योंकि और मैं तो कह रहा था कि इनको ना रिप्लेस बांग्लादेश से कर देते,
और भाई साहब जो मिट्टिया पल्ले तो होती ना इनकी गजब, क्योंकि उनको तो ये था कि हमें नहीं खेलना इंडिया में जाके, ये उनको खिला देते भैया कि तेरे नखरे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि तेरे नखरे पहले ये थे कि तू ये इंडिया में नहीं खेलना, तुझे बाहर खेलना है, तेरे को मिल गया था ना वो। लेकिन ना ये सर एक दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत नहीं है, बस चाहता हूं मैं कि मैच ना हो, निकल खेलेंगे, मुझे लगता है ये ड्रामे इनके। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पर ना पाकिस्तान का ड्रामा देखा गया टाइम एंड अगेन, ये सोचते हैं अगर इंडिया ये कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या ये आप एक दूसरे से बाइकआउट करके लड़ाइयाँ डाल के मजा सारा आवाम का, जो आवाम इंजॉय करना चाहती है, समझ पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है बहुत एक्साइटेड होते हैं हम, और बड़े शौक़ से हम देखते हैं। उधर से इंडिया की जनता होती है, इधर से पाकिस्तान की आवाम जो जोशो खरोश, और ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही होता है जहाँ पे दोनों मुल्कों की कौम जो है वो इकट्ठी होती है। इधर से पाकिस्तान एक पेज पे होते हैं और वहाँ से इंडिया एक पेज पे होते हैं। अदरवाइज़ तो भाई साहब इख्तलाफात ही इतने हैं कि कभी वो एक साथ मिल बैठ ही नहीं सकते। यही एक अपना इवेंट कह लें या इसको मौका कह लें जहाँ पे दोनों मुल्कों की आवाम इकट्ठी होती थी और पूरे दुनिया की इतने इन्वेस्टमेंट आती है, ब्रॉडकास्टर्स, और इतने ज़्यादा पैसे की रेल पेल होती है, जिस तरह मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है अपना मनी की, वो इस मैच के अलावा किसी और मैच में नहीं हो सकती। इन्होंने ऑफिशियली अभी तक कोई लेटर ही नहीं भेजा कि हम आ नहीं रहे हैं, ये कमाल की बात है। इतना नाड़ी या बेवकूफ कौन हो सकता है कि तुम्हें यही नहीं पता? अगर तुमने नहीं आना तो ऑफिशियल लेटर लेके कंफर्म तो करो ऑफिशियली कि हम नहीं आ रहे। तुमने सबको कंफ्यूजन में क्रिएट किया है, इसका मतलब ये जाएंगे ही जाएंगे, लग तो यही रहा है अब। टू मच लॉस, हाँ टू मच लॉस भी है, और इसीलिए इन्होंने सिर्फ अपना ऊपर का स्टोरी बनाने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाना, अपनी जनता को, बांग्लादेश को बेवकूफ बनाने के लिए कहीं पे बस अपने अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट से एक ट्वीट कर दिया। जब तक तुम लिख के स्टैम्प के साथ भेजोगे नहीं आईसीसी को, कहाँ से भैया हो गया? तो इनका इरादा आने का ही होगा। इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करके बस रखी हुई है, जो इनका हमेशा का काम है। तो चलो, तो ये थी जस्ट की वीडियो आप लोगों ने देखी। तो वैसे अभी ये अजय रौनक ने जब वीडियो बनाई थी तो इनके पास पता नहीं इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं थी। तो अब पीसीबी ने भाई, आईसीसी ने इनको बता दिया था कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो ये चीजें आपको होंगी, और इनके ऊपर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी दबाव है, और बांग्लादेश को इन्होंने जबरदस्ती जो है उनके जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनको इन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान बुला रखा है कि साथ देने के लिए। और आईसीसी का भी एक दो बंदे वहां पे गए हैं डेलीगेशन में बात करने के लिए। पाकिस्तान को एक क्लियर कर दिया है आईसीसी ने। अब पीसीबी जो है क्या डिमांड रखती है क्या नहीं रखती, और ये जितना उछल रहे हैं, तो हालांकि इनको भी आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, ये बात कंफर्म है कि आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि अगर तुम 15 का मैच नहीं खेलोगे तो वर्ल्ड कप के बाद तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकता है। और जो इन्होंने रीजन दिया है ना खेलने का भारत के साथ, आईसीसी ने बोला है कि ये कोई रीजन नहीं है, और ऐसा तुम्हारे और भारत के साथ ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है अभी कि जो है ये रीजन पे जो तुम बाइकआउट कर सको और तुम्हारी गवर्नमेंट ये बोले। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, या जितनी अभी सिनेरियो बन रहा है उसमें यही लग रहा है कि ये टर्न लेके खेलने आएंगे, और गलती से कहीं इनका एक आधा मैच बारिश के कारण धुल गया तो 100% खेलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आईसीसी को अभी ये बोल रहे हैं कि मीडिया या पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ना, आईसीसी झुक गया, पाकिस्तान की कितनी बहुत बड़ी वैल्यू है, और पाकिस्तान ने बीसीसीआई, भाई बीसीसीआई का इसमें रोल ही नहीं है, बीसीसीआई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तुमने आईसीसी से डायरेक्ट पंगा लिया, आईसीसी से चलो, बीसीसीआई से तो बैकएंड में खेल रहा है और वो खेलेगा, लेकिन बीसीसीआई इसका जो रिजल्ट है वो अगले टूर्नामेंट में कहीं दिखेगा, जब पाकिस्तान के साथ कहीं होगा टूर्नामेंट पाकिस्तान में, उसके बाद बीसीसीआई इनको कैसे नचाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.